कभी सोचा है कि एक सदियों पुरानी कहानी आज के जमाने में बच्चों की परवरिश में कैसे काम आ सकती है? आज हम एक ऐसे ही उपदेश की गहराइयों में उतरेंगे जो एक दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए कुछ बहुत ही अनमोल सबक सिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या बात करने वाले हैं। हम एक बड़ी ही नाटकीय कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर उससे जुड़े खास गुणों को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि भाई आज के परिवारों के लिए ये सबक कितने काम के हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे डर से जिससे शायद हर माँ बाप का दिल कांप जाता है। जरा सोचिए, यरूशलेम में एक त्योहार है, भीड़ ही भीड़, और उसी भीड़ में अपना बच्चा कहीं खो जाता है। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक उसके माँ बाप उसे पागलों की तरह ढूंढते रहे। चिंता में डूबे हुए हर रिश्तेदार से पूछा, गली गली छान मारी। सवाल बस एक ही था, आखिर एक 12 साल का लड़का जा कहाँ सकता है? और जब वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वो कहीं खेलकूद नहीं रहा होता, बल्कि वो मंदिर में था। और कर क्या रहा था? धार्मिक विद्वानों के साथ धर्म ग्रंथों पर ऐसी गहरी चर्चा कि बड़े बड़े विद्वान भी उसकी समझ देखकर एकदम हैरान थे। अब ये जो घटना है ना, ये इस कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं से हमें पहला और सबसे जरूरी सबक मिलता है, और वो है आज्ञाकारिता। इस कहानी में उस बच्चे के चरित्र का पूरा सार एक शब्द में है, आज्ञाकारिता। उपदेश के मुताबिक इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा था। वो सुनता था, वो मानता था, अपने माँ बाप की बात सुनना और उसकी इज्जत करना। और इस उपदेश का ये एक वाक्य आगे आने वाले सारे सबकों की नींव है, उसका फाउंडेशन है। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। वो बस उनके साथ चले गए और उनके अधीन रहे, कोई सवाल नहीं। यहाँ पर उपदेश माता पिता के एहसासों के बीच का जो फर्क है ना, उसे बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ एक आज्ञाकारी बच्चा है जो माँ बाप के लिए गर्व और खुशी की वजह बनता है, वहीं दूसरी तरफ एक नाफरमान बच्चा जो निराशा और फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। तो इस कहानी से उपदेश में 7 खास गुण निकाले गए हैं। पहला, माँ बाप की बात मानना। फिर विनम्रता, दोनों की सुनना। ज्ञान में बढ़ना, ज्ञान से भरे रहना, बिना बहस किए फॉलो करना। और आखिर में समाज में एक अच्छी पहचान बनाना। चलिए इनमें से कुछ खास गुणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब जो अगला गुण है, यानी ज्ञान में बढ़ना, ये सीधे सीधे आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ है। उपदेश में कहा गया है कि आज्ञाकारिता मतलब ओबीडियंस वो जमीन है, वो मिट्टी है जिसमें ज्ञान का पौधा उगता है और बढ़ता है। देखिए, उपदेश इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहता है, जो बच्चा सुनता है उसे समझदार माना जाता है। असली ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, बल्कि बड़ों की सलाह सुनने की जो विनम्रता होती है, वहां से भी आता है। अब जो अगला पॉइंट है ना, वो आज्ञाकारिता के एक बहुत ही खास और कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है। कहानी इस बात पर फोकस करती है कि उन्होंने अपने माँ बाप को फॉलो किया, बिना किसी तर्क के, बिना किसी शिकायत के। उन्होंने अपने हालात को स्वीकार किया, भले ही उनके पिता यूसुफ एक मामूली बढ़ई थे। और ये चीज़ उनके गहरे विश्वास और विनम्रता को दिखाती है। सोचिए, ये आजकल के ट्रेंड से कितना अलग है, जहां हर फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं, मोलभाव होता है। और जो आखिरी खासियत है, वो दुनिया से कट कर रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया से जुड़ने के बारे में है। मतलब उनका जो अच्छा चरित्र था, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वो सामाजिक था। वो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव फोर्स थे। अपने कामों से उन्होंने दूसरों की इज्जत और तारीफ हासिल की। तो सवाल ये उठता है कि इन सदियों पुराने गुणों का आज की फैमिलीज के लिए क्या मतलब है? चलिए इन सब सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो इस उपदेश से हम आज की पेरेंटिंग के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं, जैसे आज्ञाकारिता को एक नींव की तरह विकसित करना, बच्चों को ये सिखाना कि ज्ञान के लिए सुनना जरूरी है, और एक ऐसा चरित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो समाज के लिए एक आशीर्वाद साबित हो। इस उपदेश का अंत एक बहुत ही प्यारी प्रार्थना से होता है, जो शायद हर माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश होती है, आपका ये बेटा भी उन्हीं के जैसा बने। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है,
आज के इस व्यक्तिवादी और हर बात पर बहस करने वाले समाज में हम अपने बच्चों के अंदर आज्ञाकारिता, ज्ञान और विनम्रता जैसे कालातीत गुणों को आखिर कैसे पैदा कर सकते हैं?